MBA करने का सोच रहे हो इंडिया से, देन डेफिनेटली यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट एग्जाम। एंड कैट एग्जाम रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मैं कंसोलिडेटेड इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, सो दैट अगर आप एक एब्सोल्यूट बिगिनर हो देन यू अंडरस्टैंड कि एग्जाम एग्जैक्टली है क्या बिफोर स्टार्टिंग योर प्रिपरेशन। आई एम अनंत छाजर एंड आई एम अहमदाबाद एलुमनाई, स्कोर्ड 99.91 कैट परसेंटाइल। एंड अगर आप अभी ये सोच रहे हो कि मुझे कैट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिमेंबर वन थिंग, 5-6 months is enough for your preparation. Thousands of students every year clear the CAT exam in 5 or 6 months of preparation. But उससे पहले ये समझ लेते हैं कि CAT exam का पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, and everything around this exam that you need before starting the preparation. So let's start with the timeline. So अगर timeline देखो तो first week of August में you will get your CAT application form. उससे पहले आप preparation शुरू कर देते हो. If you have not started, I would urge you to start. कुछ students 1 साल देते हैं, कुछ students 5-6 months, कुछ students even 2-3 months. But if you have not started now and watching this video, प्लीज आई विल अर्ज यू टू स्टार्ट इट नाउ। तो फर्स्ट और सेकंड वीक ऑफ अगस्त में आपका कैट एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। दिस ईयर प्रॉब्ली आई एम इंदौर विल बी कंडक्टिंग द कैट एग्जामिनेशन। उसके बाद यू हैव टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय सेकंड और थर्ड वीक ऑफ सितंबर। इसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में यू विल गेट योर एडमिट कार्ड एंड आफ्टर दैट द लास्ट संडे ऑफ नवंबर वुड बी योर कैट एग्जामिनेशन। एंड दिस ईयर इट माइट बी ऑन 29th नवंबर विल बी योर कैट एग्जामिनेशन। उसके 2-3 वीक बाद मे बी सेकंड और थर्ड वीक ऑफ दिसंबर तक यू विल गेट योर आंसर कीज। And by last week of December or first week of January, you will get your CAT results as well along with the percentile. And results के बाद आपके इंटरव्यू शुरू हो जाते हैं based on whichever college you have received a call from. So February, March, April आपके इंटरव्यूज चलते हैं। April onwards results आना शुरू हो जाते हैं for the final converts that you have. April, May, June तक आपके results भी आ जाते हैं and June, July, August depending on the college that you are joining आपका सेशन शुरू हो जाएगा for MBA program. So ये तो टाइमलाइन होता है, बट अब समझते हैं कि पेपर में आपको अटेम्प्ट क्या करना है एग्जैक्टली। So 3 सेक्शन होते हैं कैट एग्जाम में। First is verbal ability and reading comprehension VARC. Second is data interpretation and logical reasoning DILR. And the third is the quantitative aptitude. So ये 3 sections होते हैं and पेपर में आपको 40 minutes each दिया जाता है for each of these sections. So 2 hours का पेपर होता है, 40 minutes of VARC, 40 minutes of DILR and 40 minutes of quantitative aptitude. And टिपिकली 24 क्वेश्चंस आते हैं VARC से, 20 to 22 क्वेश्चंस DILR में एंड 22 क्वेश्चंस क्वांट में। टिपिकली ये पैटर्न है, बट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन चेंज फ्रॉम ईयर टू ईयर, बट टिपिकली यही पैटर्न देखा गया है। सो मैं हमेशा अपने प्रिपरेशन स्ट्रैटेजीज में बताता हूँ कि ये एग्जाम 1-2 घंटे का एग्जाम नहीं है, रादर दीज आर 3 डिफरेंट एग्जामिनेशंस ऑफ 40 मिनट्स ईच। एंड विल डिस्कस लेटर ऑन द प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी पार्ट कि ये माइंडसेट क्यों इंपॉर्टेंट है व्हेन यू अटेम्प्ट द मॉक्स एंड एवरीथिंग। एंड यू मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल सो दैट आप प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियोस भी फॉलो करो। बट कमिंग बैक टू द पेपर पैटर्न, ये 3 सेक्शन होते हैं एंड यहाँ तीनों सेक्शन में 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक होता है MCQ where you get +3 for a correct answer and -1 for an incorrect answer. And second होता है there is no option, however you have to type in the answer. TITA questions हम इन्हें बोलते हैं, where you have to input your answer. उसमें +3 for correct answer and there is no negative marking for any incorrect answer. And इन 3 sections में आपको exactly prepare करना क्या है। So अगर मैं syllabus की बात करूँ तो VARC के अंडर ये कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जहां आपका मैक्सिमम फोकस रहेगा। उसके बाद आ जाता है DILR के अंडर ये टॉपिक्स। DILR में टॉपिक्स बहुत ज्यादा एंड थ्योरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रादर इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेट्स दैट यू हैव टू सॉल्व फॉर द एग्जाम। प्रैक्टिस ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद क्वांट के लिए 5 ब्रॉड एरियाज होते हैं। फर्स्ट होता है अरिथमेटिक, जिसके अंडर आते हैं ये टॉपिक्स। उसके बाद अलजेब्रा, जिसके अंडर आते हैं ये टॉपिक्स। उसके बाद नंबर सिस्टम, जिसके अंडर आते हैं ये टॉपिक्स। देन ज्योमेट्री, जिसके अंडर आते हैं ये टॉपिक्स। एंड फाइनली मॉडर्न मैथ्स, जिसके अंडर आते हैं ये 2 टॉपिक्स। एंड इन टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट कौन से हैं, इसके लिए ट्रेंड एनालाइज करते हैं प्रीवियस ईयर्स का। एंड इसके लिए मैं सीधा यूज करूंगा 25 ईयर्स सॉल्व पेपर बाय ओसवाल बुक। सो 25 ईयर्स का ये रिपोजिटरी है, 25 ईयर्स ऑफ कैट क्वेश्चंस का। एंड दीज आर ऑल्सो द पार्टनर्स ऑफ दिस वीडियो, बट मोर ऑन दैट लेटर। अगर आप एनालाइज करो इसके ट्रेंड को तो अरिथमेटिक से आप देखोगे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, फॉलोड बाय अलजेब्रा। सो अगर आप अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा कर लेते हो क्वांट में, ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ एनी कैट पेपर आपका कवर हो जाता है जस्ट बाय डूइंग अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा। उसके बाद ज्योमेट्री से अगर आप देखोगे तो 3-4 क्वेश्चंस कैन कम फ्रॉम ज्योमेट्री, मे बी 2 or 3 फ्रॉम नंबर सिस्टम एंड 1 or 2 फ्रॉम मॉडर्न मैथ्स। एंड क्या ये पैटर्न चेंज हो सकता है? ऑफ कोर्स दे कैन चेंज द पैटर्न, बट क्या ये चेंज होगा?
दैट इज अनलाइकली टू हैपन। इसलिए काफ़ी लोग अलजेब्रा एंड अरिथमेटिक प्रिपेयर करके जाते हैं, दे स्कोर ग्रेट परसेंटाइल। मेरा सजेशन रहेगा, आपके पास टाइम है अभी भी, सो प्रिपेयर एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली फोकस सबसे ज़्यादा आपका अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा के ऊपर होना चाहिए, सो दैट आप मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में सॉल्व कर पाओ। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स आप एटलीस्ट ईजी टू मीडियम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, वैसा प्रेपरेशन होना चाहिए। सो इसके बाद चलते हैं, एंड आपको मैं बता देता हूँ अबाउट द 25 ईयर्स सॉल्व पेपर एज वेल, क्योंकि कैट प्रेपरेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है टू प्रिपेयर फ्रॉम द प्रीवियसली आस्क्ड कैट क्वेश्चंस ओनली। कैट के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंड इस एक बुक के साथ 25 ईयर्स सॉल्व पेपर के साथ आप तीनों सेक्शन के लिए VARC एज वेल एज योर DLR एज वेल एज क्वांट के लिए एक साथ प्रिपेयर कर सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि ये ईयर वाइज नहीं है, रादर इट इज टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड। मतलब आप अगर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सिंपली जाके उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उस चैप्टर से सॉल्व कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस पेपर में सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का प्रॉब्लम कौन सा था, एंड दैट्स वाई आप इसको प्रिपरेशन फेज में यूज कर सकते हो रादर एट द एंड। बहुत लोग ट्राई करते हैं कि पहले मैं ठीक है प्रिपेयर कर लूँ, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर जाके सॉल्व करता हूँ, बट अगर टॉपिक वाइज सेग्रीगेटेड है ऑलरेडी क्वेश्चंस, यू कैन यूज इट इन योर प्रिपरेशन। इसके साथ साथ यहाँ पर काफ़ी सारे स्मार्ट रिविजन शॉर्टकट्स एंड माइंड मैप्स ये सब भी मेंशन्ड है। तो आपको कंसोलिडेटेड फॉर्मूला शीट चाहिए, उसके प्रिपरेशन के लिए भी आप सेम बुक ले सकते हो। सो वन बुक फॉर ऑल द सेक्शंस, फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एंड फॉर योर प्रिपरेशन कंसोलिडेटेड फॉर्मूला शीट एज वेल। इसलिए मैं हर साल ये बुक रेकमेंड भी करता हूँ, एंड एट द सेम टाइम आई रियली लाइक दिस बुक अ लॉट एज वेल। एंड ऑब्वियसली क्वेश्चंस की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस एंड सॉल्यूशंस भी मेंशन्ड होंगे बुक में। सो इफ यू वांट टू परचेज द बुक, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, यू कैन जस्ट परचेज इट फ्रॉम देयर। इसके बाद कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो थ्रू द कैट एग्जामिनेशन, तो मैं आपको सारे ही डिफरेंट एग्जामिनेशंस एंड डिफरेंट कॉलेजेस के बारे में यहाँ बता देता हूँ। पहले ऑब्वियसली आते हैं IIMs, जिसके लिए आपको यू हैव टू अपीयर फॉर द कैट एग्जामिनेशन। जब कैट का फॉर्म आता है, एप्लीकेशन फॉर्म, वहीं पर एक चेकबॉक्स रहता है, मोस्ट ऑफ द IIMs आपका वहीं से एप्लीकेशन फिल हो जाता है। हाउएवर इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ऐसे बहुत सारे IIMs है जहाँ पर आपको सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भी भरना हो सकता है। उसके बाद कुछ कॉलेजेस होते हैं, FMS है, MDI है, SP Jain है। सो फॉर ऑल ऑफ दोज मेजर कॉलेजेस एज वेल यू हैव टू फिल अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। इनफैक्ट कोई भी कॉलेज हो अपार्ट फ्रॉम IIMs, यू हैव टू फिल अ सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म। याद रखना, कैसे आप याद रखोगे कि कौन से कॉलेजेस का डेडलाइन कहाँ पर है, तो यूजुअली कम्युनिटी बन जाती है, एंड इवन इन ऑन माई पेजेस, इंस्टाग्राम पेज हो, यूट्यूब हो, आई कीप टेलिंग पीपल अबाउट द डिफरेंट डेडलाइंस ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, तो आप वहाँ से देख सकते हो। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर दैट रीजन एज वेल। तो ऐसे जितने भी कॉलेजेस हो, गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IMT, ग्रेट लेक्स, जितने भी कॉलेजेस हो, सबका अपना एप्लीकेशन फॉर्म होता है। एंड मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस एक्सेप्ट द कैट स्कोर, एक्सेप्ट अ फ्यू जो मेजर कॉलेजेस है, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो एक्सेलराई एक कॉलेज है जो जैट स्कोर एक्सेप्ट करता है, नॉट द कैट एग्जाम। वो भी एक मेजर एग्जाम होता है, जैट आफ्टर कैट एग्जामिनेशन होता है वो। उसके बाद NMIMS ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है वो एक्सेप्ट करते हैं NMAT स्कोर, ओनली NMAT स्कोर, वो कैट स्कोर एक्सेप्ट नहीं करता है। ISB है, वो GMAT स्कोर एक्सेप्ट करता है, स्पेशली देयर द 1 year प्रोग्राम दैट दे हैव। जो 2 year प्रोग्राम है उनका, दैट एक्सेप्ट द कैट स्कोर, हाउएवर 1 year प्रोग्राम जो है दैट एक्सेप्ट ओनली द GMAT स्कोर। उसके बाद SIBM ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, सिम्बायोसिस ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जो है SIBM, SCM, HRD एंड ऑल, दे एक्सेप्ट द स्नैप स्कोर ओनली एंड नॉट द कैट स्कोर। इसके बाद कमिंग टू द एडमिशन एंड इंटरव्यू प्रोसेसेस कि आप एक्जैक्टली सिलेक्ट कैसे होते हैं एक कॉलेज में। तो सबसे पहले आपने एप्लीकेशन फॉर्म जिन कॉलेजेस का भर दिया, उसके पास आपका कैट स्कोर जाएगा, एंड देन इट्स नॉट ओनली अबाउट द कैट स्कोर, बहुत और अदर फैक्टर्स आर आल्सो इंक्लूडेड, दैट इज योर कैट स्कोर, देन 10th 12th एंड ग्रेजुएशन मार्क्स, इसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, इसके बाद जेंडर डाइवर्सिटी, उसके बाद एकेडमिक डाइवर्सिटी, वेदर यू आर इंजीनियर, नॉन इंजीनियर। सो ये सब फैक्टर्स कंसोलिडेट होके आपका एक कॉम्पोजिट स्कोर बनता है। डिफरेंट कॉलेजेस हैव डिफरेंट क्राइटेरिया एंड डिफरेंट वेटेज ऑन दीज फैक्टर्स, एंड ऑन द basis of that you will get a call from the interview from that respective college. You might get a call, you might not get a call if you don't clear the cutoff. And if you get a call, उसके बाद interview process शुरू होता है, and वहाँ पर फिर components different होते हैं। एक round होता है VAT, that is your written ability test, उसके बाद PI, that is personal interview होता है। Some colleges also have a GD process, and on the basis of those scores, so 30-40%, 30 to 50% weightage I would say personal interviews में दिया जाता है, depending on college क्या है, उसका criteria क्या है, and 10%, 5 to 10% दिया जाता है on your written ability test, and another 50% on say your CAT score है, उसके बाद your past academics, your gender, academic diversity. So different colleges can have different criteria, but these are the broad criteria or the factors under which different weightages will be provided. So
फाइनली जब ये सारे कंसोलिडेट किए जाते हैं इन सारे स्कोर्स को, ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका फाइनल ऑफर लेटर रोल आउट किया जाता है. इफ़ यू मैनेज टू कन्वर्ट इट, आपको ऑफर लेटर दिया जाता है. इफ़ यू आर ऑन द वेट लिस्ट तो वेट लिस्ट में दिया जाता है. इफ अदर पीपल कैंसिल देयर एडमिशन देन यू विल बी एबल टू कन्वर्ट, या फिर अगर आप वेट लिस्ट में भी बहुत पीछे हो तो यू गेट अ स्ट्रेट रिजेक्ट एज वेल. सो ये 3 पॉसिबिलिटीज है. एंड हाउ इज द कैट एग्जाम एग्जैक्टली कंडक्टेड? वो ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है. यू हैव टू गो टू द सेंटर टू गिव द कैट एग्जामिनेशन. द एंटायर पेपर इज इन इंग्लिश एंड 3 स्लॉट्स में कंडक्ट किया जाता है कैट एग्जामिनेशन. फर्स्ट इज द मॉर्निंग स्लॉट, देन आफ्टरनून स्लॉट, देन इवनिंग स्लॉट. डिफरेंट स्लॉट्स में डिफरेंट पेपर्स आने वाले हैं. एंड याद रखना, देयर इज समथिंग कॉल्ड अ रॉ स्कोर एंड अ स्केल्ड स्कोर. रॉ स्कोर क्या होता है? मतलब मैंने जो आपको मार्किंग स्कीम बताया था, +3 -1 एंड +3 0 फॉर थीटा आंसर्स, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपका एक रॉ स्कोर कैलकुलेट किया जाता है. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डिफिकल्टी ऑफ द पेपर उसको स्केल स्कोर में कन्वर्ट किया जाता है. मतलब अगर आपका स्लॉट, मान लो आपने मॉर्निंग स्लॉट में दिया था एंड वो ज़्यादा डिफिकल्ट था, तो आपका रॉ स्कोर इंक्रीज हो जाएगा. स्केल स्कोर विल बी मोर देन द रॉ स्कोर. एंड मान लो आपका स्लॉट ईजी था कंपेयर टू द अदर स्लॉट्स, देन आपका रॉ स्कोर बेसिकली डिक्रीज हो जाएगा एंड द स्केल स्कोर विल बी लेसर देन योर रॉ स्कोर. तो स्केल स्कोर इज द वन दैट इज फाइनली यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग योर परसेंटाइल, एंड दैट परसेंटाइल इज द मेन थिंग दैट कम्स इनटू द इक्वेशन व्हाइल यू गेट अ कॉल फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस. सो इसलिए 2 चीज़ें होती है, रॉ स्कोर एंड स्केल स्कोर. ये याद रखना बहुत बार होता है. माई रॉ स्कोर आई रिमेंबर इट वॉज अराउंड 196 था, तब 300 मार्क्स का पेपर होता था. 196 मेरा रॉ स्कोर था, बट स्केल स्कोर वॉज 192 और 193 समथिंग. तो बिकॉज ऑफ मे बी मेरे स्लॉट में ज़्यादा स्कोर किया था लोगों ने, एंड दैट्स व्हाई वो स्केल स्कोर डिक्रीज हो गया था. एंड ऑन द बेसिस ऑफ स्केल स्कोर मेरी परसेंटाइल कैलकुलेट की गई थी. तो मैंने आपको कैट एग्जाम से सब बता तो दिया, बट आप क्या एलिजिबल भी हो? सो लेट्स कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो एक्चुअली काफ़ी सिंपल है. यू शुड हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट अ 3-year अंडर ग्रेजुएट डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. रिकग्नाइज का मतलब ये नहीं है कि अच्छी होनी चाहिए, रादर इट शुड बी जस्ट रिकग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, जिस भी टीयर की कॉलेज हो. एंड इसके बाद यू शुड हैव 50% इन योर बैचलर्स मार्क्स. सो ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स होना चाहिए. सो ये 2 क्राइटेरिया होते हैं. एंड अगर आप फाइनल ईयर में भी हो देन ऑल्सो यू कैन अपियर फॉर द कैट एग्जामिनेशन. बिकॉज याद रखना, मान लो आज आप फाइनल ईयर पे हो, तो आप 2027 अप्रैल में मान लो ग्रेजुएट करने वाले हो. आपका जो सेशन शुरू होगा MBA का, एज आई टोल्ड इन द टाइमलाइन, वो जून जुलाई से शुरू होने वाला है. तो ऑब्वियसली यू आर एलिजिबल. अगर आप फाइनल ईयर ऑफ योर कॉलेज में हो देन यू आर एलिजिबल टू गिव द कैट एग्जामिनेशन. आप नवंबर में दोगे कैट एग्जामिनेशन व्हेन यू विल स्टिल बी इन योर फाइनल ईयर, बट रिजल्ट्स आते आते, इंटरव्यू आते आते तक एंड फाइनल कॉलेज स्टार्ट होते होते तक आपका फाइनल ईयर खत्म हो जाएगा. दैट्स व्हाई दोज इन देयर फाइनल ईयर शुड अटेम्प्ट कैट 2026 एज वेल. सो दैट्स ऑल आई वांटेड टू कवर. अगर आप एक सीरियस कैट एस्पिरेंट हो देन मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब्ड हो इस चैनल से, बिकॉज आई कीप coming out with various types of videos, in fact preparation strategies videos, which are very important for any CAT aspirant. So that's it for this particular one. See you in the next video.